हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि पता है आपको कि हाल ही में राजस्थान में इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए और साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जेएसओ और जेडबलई की वैकेंसी आई है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। जितने भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री किया है, एमएससी एनवायरमेंटल किया है, एमएससी सॉइल किया है, एमएससी बायोटेक के बच्चे हैं, उन सबके लिए जेएसओ की वैकेंसी। और जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बी बीटेक, एमई, एमटेक, जिन्होंने सिविल से किया है, एनवायरमेंटल से किया है, सॉइल से किया है, उन सब के लिए, टेक्सटाइल से किया है, केमिकल से किया है, उन सब के लिए ये बेहतरीन वैकेंसी है। और ये वैकेंसी एक रैपिड फायर वैकेंसी है, क्योंकि इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस 6 महीने का प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो किस तरीके से फास्ट रिक्रूटमेंट हुए और 2025 के परिप्रेक्ष्य में उनकी डेट्स का क्या लेना देना है। 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी, 112 वैकेंसी आई थी, अक्टूबर में अनाउंसमेंट होना, 18 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना, 9 जनवरी को एग्जाम होना और 24 फरवरी को रिजल्ट आना और अप्रैल में ज्वाइनिंग होना, इस बात को दर्शाता है कि बहुत फास्ट इसमें रिक्रूटमेंट होना और फास्ट ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। सिमिलरली 2025 में यदि आप देखेंगे तो ये वैकेंसी 100 वैकेंसीज आई हैं जो नवंबर में 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगता है कि फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो जाएगा। और जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मई या जून तक अपनी पोस्टिंग भी ले लेंगे और अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक रैपिड फायर वैकेंसी है जिसमें आप आने वाले 6 से 7 महीने में बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी हर्डल के आप जॉब ले सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस 6-7 महीने में यदि इतना फास्ट रिक्रूटमेंट होना है, एग्जाम होना है, रिजल्ट आना है और फिर ज्वाइनिंग भी होनी है, तो तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले, तैयारी से पहले पता होना चाहिए आपको सिलेबस। आपको पता है कि चाहे जेएसओ का हो या जेडबलई का हो, दोनों में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टेक्निकल पार्ट है, जो पार्ट ए है, उसके 60 क्वेश्चन और पार्ट बी के 15 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन 90 मिनट में 225 मार्क्स के लिए सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और यदि आप गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस तरीके से टोटल आपको 225 मार्क्स के लिए 90 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने। मिनिमम क्वालिफाइंग उन्होंने पता रखा है कि 40% है। और एज का नियम भी जनरल जो अलाउ होता है 18 से 40 वर्ष, जो कि 1 जनवरी 2026 की डेट को कट ऑफ डेट मानकर माना गया है। बात आती है सिलेबस की। सर, पार्ट ए और पार्ट बी में जो सिलेबस है वो क्या है और क्या ये पेपर अलग होगा? नहीं, पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस अलग अलग डिफाइन है, लेकिन पेपर एक ही होगा। इसके लिए आपको पता है कि जो पार्ट ए का जो सिलेबस है, चाहे वो जेएसओ की बात करें, जेडबलई की बात करें, वो सिलेबस 90 to 95% कॉमन है। जिनमें क्या है, एक तो एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो दोनों के लिए कॉमन है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, और ये सारे के सारे टॉपिक यहां पर आप आगे चलेंगे, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक पार्ट ए के हैं, जिसमें कि आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पार्ट बी है जो बहुत माइनर है, जो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो पूछी जाती है उसी से रिलेटेड। और साथ में मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा एंड करंट अफेयर। तो ये जो 15 मार्क्स हैं, इसका वेटेज भी बहुत कम है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, पेपर भी अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो जो सिलेक्शन होगा वो मेजर सिलेक्शन कहां से होने वाला है, आपका पार्ट ए के बेसिस पर होने वाला है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जेडबलई का सिलेबस क्या है। तो जेडबलई का सिलेबस भी मैंने बताया 90 to 95% पार्ट ए का सेम है और पार्ट बी का तो 100% सेम है। मतलब जेएसओ और जेडबलई की तैयारी एक साथ करी जा सकती है। हालांकि दोनों के अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे, लेकिन सेम बैच में पढ़ के भी इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, कितने मार्क्स चाहिए, और क्योंकि पार्ट बी की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी कट ऑफ जाती कितनी है। तो हमने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस बनाया और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में कैटेगरी वाइज और जेडबलई और जेएसओ की कट ऑफ का हमने एनालिसिस किया, जो कि कितने मार्क्स में से आई थी। आपको मैंने इनिशियली बताया था यहां पर कि आपका जब पेपर हुआ था ये
225 मार्क्स का हुआ था, और क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप कहीं से भी स्कोर करें, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना है। इस पूरी कट ऑफ को आप देखेंगे, जनरल देखेंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एनबीसी, और उसमें भी मेल फीमेल की कट ऑफ देखेंगे, तो इस पूरी टेबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है 163 है। पूरी टेबल की 173 मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम कैटेगरी से हैं तो और अच्छी बात है, कम मार्क्स चाहिए, लेकिन यदि हम जनरल में भी हैं और मेल कैंडिडेट है, मतलब मैक्सिमम हमें कट ऑफ चाहिए, तो हमें टारगेट 170 मार्क्स का इस बार रखना चाहिए। पिछली बार का आप एनालिसिस देखेंगे, लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में फॉर्म आते हैं, 100 वैकेंसी है, 1:100 का मैक्सिमम रेशो है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ठीक माना जाता है, गुड कैटेगरी में माना जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे, उसकी कैटेगरी, उसका जो रेशो है नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, 1:200, 1:250 तक चला जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो 1:100 के अंदर हो रहा है, मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रैपिड फायर एग्जाम है, तो फटाफट आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, कहीं कोई कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका टारगेट क्या बन गया कि आप चाहे जेएसओ की तैयारी कर रहे हो या फिर जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम यदि 170 मार्क्स लेके आ जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 15 जो क्वेश्चन है वो किससे आने, पार्ट बी से। हम मान लेते हैं हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम पार्ट ए के जो क्वेश्चन है, पार्ट ए में जो आपके पास में क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपको दिए हुए 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन में से आराम से हम 55 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। क्यों है छोटा सा, कितने घंटे में कवर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 55 क्वेश्चन हम आराम से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और ये टेक्निकल सिलेबस है, तो इजीली आप यहीं से 165 मार्क्स ला सकते हो। और क्योंकि जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस 15 क्वेश्चन में राजस्थान का जीके है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल, साथ में मैथ भी है और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी है। जितने भी बच्चे जो जेएसओ और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या जेडब्ल्यू वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली मैथ और रीजनिंग के जो अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं वो तो डेफिनेटली आप कर ही लेंगे। तो 5 क्वेश्चन से आपके पास में 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स यहां पर आने की और प्रोबेबिलिटी है। आराम से 180 क्वेश्चन लाए जा सकते हैं, 180 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब 180 मार्क्स यदि आपको यहां पर लाने हैं, 180 मार्क्स आपको यहां से आसानी से ला सकते हैं, और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि 180 पर आपकी कट ऑफ रुक जाए, क्योंकि मैक्सिमम कितनी गई है 163। बाकी आप मेल फीमेल और कैटेगरी के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, जेएस और जेडब्ल्यू के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना है। लेकिन मैक्सिमम जो मैं कह रहा हूं वो कितने का टारगेट रखना है, आपको 170 मार्क्स का टारगेट रखना है, जो कि आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, मेरी टीम का मतलब वो जिन्होंने इस एग्जाम में ना केवल सिलेक्शन लिया, जो रैंक 1 रहे हैं प्रीवियस इस एग्जाम के, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, वो मेंटर्स हैं बच्चों के। मैंने उन टीम के साथ, आप जानते भी होंगे इन सब चेहरों को, दीपक सर को जानते होंगे, रवि सर को भी जानते होंगे, अंकुश सर को भी जानते होंगे। ये ही लोग इस बैच में पढ़ाने वाले हैं पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस। मैंने जब टीम के साथ डिस्कस किया तो सर ने बताया कि सर मैक्सिमम इस पूरे टेक्निकल सिलेबस को 150 आवर्स में कवर करा जा सकता है। पूरे टेक्निकल सिलेबस को, जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड है या फिर जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, और जितना भी जो सिलेबस है 150 आवर्स में कवर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि 150 आवर्स में आपको सिलेबस करना है, मैं 2 महीने का टाइम ले लूं, मान लेते हैं कि एग्जाम फरवरी एंड में होगा, लेकिन हम तो दिसंबर और जनवरी का टाइम लेते हैं, और यहां पर हम 50 डेज पढ़ने का प्लान बनाने, 25 दिन महीने के, और 3 घंटे भी यदि हम पढ़ लें तो आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सकता है आपका 150 आवर्स में। मजे से हो सकता है, भले ही आपने पहले तैयारी कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, क्योंकि रैपिड फायर एग्जाम है, रैपिड फायर रिजल्ट आना है, रैपिड फायर ज्वाइनिंग आ रही है, तो पढ़ाई भी रैपिड फायर होनी चाहिए। और दिसंबर और जनवरी के इन 50 दिन में 3 घंटे पढ़कर आप आराम से 150 घंटे में पूरा टेक्निकल करेंगे। नॉन टेक्निकल ना भी पढ़ेंगे तो मैथ रीजनिंग वाला मैंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन वहां से करके आप आराम से उस 170 की बाउंड्री को क्रॉस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसको पढ़ने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी ने क्या प्लानिंग करी है, तो हमने 3 तरीके के बैचेज आप सबके लिए इंट्रोड्यूस करे हैं। पहला बैच है इस जेएस और जेडब्ल्यू का हमने कंबाइंड ही बैच रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, हमने इस बैच को अलग अलग नहीं किया है।
जेएस और जेडबलई का कंबाइंड बैच किया है, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो सिविल से हो, एनवायरमेंटल से हो, टेक्सटाइल से हो, केमिकल से हो, वो सब जेई का एग्जाम देंगे। और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिन्होंने कि एमएससी केमिस्ट्री किया है, एमएससी सॉइल किया है, एमएससी बायोटेक में किया है या एमएससी एनवायरमेंट में किया है, उन सब के लिए जेएस। और अभी मैंने बताया था इन दोनों का जो टेक्निकल सिलेबस है वो कितना परसेंट कॉमन है, 90 to 95% कॉमन है। तो आपके क्वेश्चन तो सारे हो ही जाने, इसीलिए हमने इसका एक ऑफलाइन बैच प्लान किया है, शॉर्ट टर्म ऑफलाइन बैच, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये केवल टेक्निकल बैच होगा, मैं नॉन टेक्निकल पढ़ा ही नहीं रहा। मैं मानता हूं हम करके ही नहीं आएंगे, मैथ रीजनिंग के 5 क्वेश्चन करके आएंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियर्स अकेडमी के प्रताप नगर सेंटर पर, जो कि आपको पता है अभी नया सेंटर ओपन हुआ है यहां पर प्रताप नगर सेंटर पर। ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3 आवर्स पर डे, पहले से ही क्लियर है क्या है, 3 आवर्स पर डे। कितने दिन का मॉड्यूल है? दिसंबर एंड जनवरी, 2 महीने का ये मॉड्यूल है। बस पूरा का पूरा सिलेबस करना है। 1 फरवरी को एग्जाम भी हो जाए तो भी हम तैयार हो। एक्सपेक्टेड है कि 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में एग्जाम होगा। क्या कवर कर रहे हैं? पार्ट ए टेक्निकल सिलेबस इन डिटेल, जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे। 150 आवर्स का मॉड्यूल में आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस विद हार्ड कॉपी, हमने इसके लिए अराउंड देखिए बहुत बार ये एग्जाम हुआ भी नहीं है आज तक, लेकिन जितने भी अदर स्टेट्स के डीएलबी में ये एग्जाम हुआ है, या फिर अदर जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिहार में बीपीएससी करवाता है, मध्य प्रदेश में भी एग्जाम हुआ है, यूपी में भी, उन सब के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन बनाया है, जो लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं। और राजस्थान वाले भी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हैं प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये 2000 क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ दे देंगे, बुक दे देंगे। ऑनलाइन एक्सेस ऑफ लेक्चर, ये सारी की सारी क्लासें ऑनलाइन जाएंगी तो उसका वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिलेगा। और रिकॉर्डेड 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चंस की हमने एमसीक्यू बनाए हैं, जो कि वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बैच को यदि आप ऑफलाइन एंजॉय करना चाहते हैं, आपको ऑफलाइन में पढ़ने में मजा आता है, तो आप इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, जो यहां पर लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं टीम के साथ में। ये नंबर आपके पास में 9887582200। तो ऑफलाइन ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर से। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो जॉब में हैं, जो कोई प्राइवेट जॉब में है, या कोई हो सकता है कोई दूसरी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में, उनका ये है कि सर पढ़ना तो ऑफलाइन चाहता हूं लेकिन मैं आ नहीं सकता, मैं क्लासेज अटेंड नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी एक बैच रखा है। मतलब बैच वही है, आप क्लास में आके नहीं पढ़ रहे, आप घर से ही पढ़ेंगे। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, देखिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, इसी क्लास को हम एग्जैक्टली उसी तरीके से लाइव करेंगे। वही सारे फीचर्स जो वहां ऑफलाइन में मिल रहे हैं, वो सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। और उसके लिए क्या डाउनलोड करना है आपको? निम्बस लर्निंग ऐप, वहां पर आपको RSPCB लाइव फ्रॉम क्लासरूम एक बैच मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी और आती है, या फिर आप इसमें हेल्पलाइन नंबर हमारे 7374000888, जो निम्बस का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर बात कर सकते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी और आती है, सर मैंने तो तैयारी करी हुई है, मैं पिछले 1 नंबर से रह गया था, पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, या फिर मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी तैयारी ठीक है, मेरे को तो केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक प्रैक्टिस बैच और लॉन्च किया, जिसमें कि हम सारी की सारी थ्योरी, हमारे पास है पूरे बैच की रिकॉर्डेड थ्योरी, वो सारी दे देंगे, जो कि एज पर सिलेबस आपके पास अवेलेबल है। और इस थ्योरी के साथ में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्लान करे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होंगे? ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइव होंगे। ये कौन से होंगे? PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस की क्या रहने वाली है? लाइव प्रैक्टिस रहने वाली है पार्ट ए की, जो टेक्निकल क्वेश्चंस है। लेटेस्ट करंट अफेयर हम इसमें करवाएंगे, सारे लेक्चर की PDF मिल जाएगी, कितनी बार भी, कहीं से भी, कैसे भी आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ये कोर्स भी हमारा निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर में जाए, निम्बस लर्निंग डाउनलोड करें और वहां पर सर्च करें RSPCB। और RSPCB में फिर आपको दोनों मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और दूसरा कौन सा बैच मिल जाएगा आपको? प्रैक्टिस बैच। अब आप अपने आप को ये देखें कि आप
कौन सी जगह पर फिट हो रहे हैं। देखिए हर स्टूडेंट के लिए हर चीज नहीं होती। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लगता है मेरे को ऑफलाइन पढ़ के समझ में आता है, आपको मेंटरशिप चाहिए रवि सर की, अंकुश सर की या दीपक सर की, जिन्होंने खुद इस एग्जाम को, दीपक सर ने पता है इस एग्जाम में रैंक 1 लेकर आए थे, वो इस मैक्सिमम सिलेबस को करवाने वाले हैं, आपके दिन उनकी मेंटरशिप चाहिए तो आप ऑफलाइन पढ़ लो। आपको लगता है कुछ ऐसी परिस्थिति है ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ लो। आपको लगता है तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस करो। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आपके लिए सूट होता है। लेकिन ध्यान रखें ऐसी अपॉर्चुनिटी 2-3 साल में एक बार आती है, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है फिर उसका नोटिफिकेशन, फिर उसका एग्जाम, और फिर पता नहीं कोर्ट वोट इधर उधर घूम घाम के 1.5-2 साल लग जाते हैं। ये रैपिड फायर वैकेंसी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो इसमें एलिजिबल हैं, केमिकल के और टेक्सटाइल के और स्पेशली सिविल के, एनवायरमेंट के, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। ये याद रहे कि जून तक आपकी ज्वाइनिंग इसमें जरूर हो जाएगी, इसीलिए यदि आप जून तक चाहते हैं ज्वाइनिंग हो तो इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन पर बात कर लें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके मन में यदि कोई शंका है तो। और हां, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म भी अटैच किया है। उस गूगल फॉर्म में हम यह भी जानना चाहते हैं कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उन सब के लिए जो बैच कर रहा है उन सब के लिए हम ये डिटेल भी ले रहे हैं, तो आप गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें निंबस लर्निंग ऐप, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर बात कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निंबस लर्निंग। थैंक यू।